हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में अब तक 116 अरब 98 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुस्तहिक अफराद में रकूम की तकसीम के हवाले से शुरू किए गए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में अब तक 116 अरब 98 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। एहसास इमरजेंसी कैश की तकसीम के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के 96,21,000 खानदानों में एहसास इमरजेंसी कैश तकसीम किया गया। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत सिंध में 29,48,000 से ज्यादा अफराद में 35 अरब 59 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में 41,43,000 से ज्यादा अफराद में 50 अरब 30 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 18,05,000 से ज्यादा अफराद में 22 अरब 19 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। बलूचिस्तान में 5 अरब 55 करोड़ रुपए मुस्तहकीन में तकसीम किए गए। ये रकम 4,55,000 से ज्यादा अफराद में तकसीम की गई, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में 1,64,000 से ज्यादा अफराद में 2 अरब 3 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में 84 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की तकसीम की जा चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में 66,000 से ज्यादा अफराद में रकम तकसीम की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 37,000 से ज्यादा अफराद में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 80,463 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 67 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,688 हो गई, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मियां जमशेद भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,131 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 29,489, सिंध में 31,086, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलूचिस्तान में 4,740, गिलगित बल्तिस्तान में 779, इस्लामाबाद में 3,188, जबकि आजाद कश्मीर में 284 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 526, पंजाब में 570, खैबर पख्तूनख्वा में 490, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 49 और इस्लामाबाद में 34 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के हवाले से बात करते हुए डॉक्टर अली का कहना था कि अभी तक तो सिर्फ इससे बचाव का तरीका किया जा रहा है, मगर फैलने की बुनियादी वजह यही है कि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना करना, हाथ लगाना, लापरवाही करना, हाथ नहीं धोना, जो कि हमारे यहाँ खासकर पाकिस्तान में कोई इतने ज़्यादा लोग सीरियसली इसको अमल नहीं कर रहे हैं। अदालत आलिया ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली और नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया और शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 17 जून मंजूर करते हुए 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है और नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को न रोके जाने की हिदायत की, जिसके बाद वो अदालत पहुंचे, जबकि नैब की टीम भी हाई कोर्ट के गेट पर मौजूद थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि नैब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करता है, तो वकील नैब फैसल बुखारी ने कहा कि नैब शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालफत करेगा। शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी केस में बुलाया गया। दौरान रिमांड शहबाज शरीफ को रमजान शुगर मिल में भी गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 5 लाख के जमानती मचलके डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर नैब से जवाब भी तलब कर लिया। सिंध हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद शहर कायद समेत सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल किया हुई। ट्रांसपोर्टर्स और अवाम दोनों ही ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
कोरोना, कहां की एसओपीज। हुकूमत सिंध ने सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत क्या दी। आवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर निकल आया। ड्राइवर, कंडक्टर और मुसाफिर न सिर्फ बगैर मास्क सफर कर रहे हैं बल्कि एसओपीज को बलाए ताक रखकर बसों में मामूल के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा लोग भी सवार हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने कहा था कि ट्रांसपोर्टर्स को बनाई गई एसओपीज पर अमल करना पड़ेगा। ऐसा ना हुआ तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। तमाम गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। अगर एसओपीज पर अमल ना हुआ और कोरोना में इजाफा हुआ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से 3 माह बाद इजाजत मिलने के बाद शहर कायद समेत सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल तो हो गई, मगर आवाम का एसओपीज पर अमल ना करना कोरोना को खुली दावत के मुतरादिफ है। ऐसा हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हो। अगर किसी को रोजगार करना है और वो रोजगार कर रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी को भी किसी सेक्टर को रोकें, लेकिन विद सर्टेन एसओपीज, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मजबूरन हमें ये इकदाम उठाना पड़ रहा है। और उन्होंने सपोर्ट की है, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि इस तरह करेंगे, तो इसमें हम ज्यादा उनको किराया कम करने के लिए नहीं कह रहे। ऑलरेडी उनकी जो स्पेसेस हैं उसमें कवर हो जाती हैं। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली की आज 34 बरसी दी ग्रेटेस्ट के नाम से जाने जाने वाले अजीम फाइटर्स के कारनामे आज भी ज़बान ज़द आम हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली की आज 34 बरसी मनाई जा रही है। 21 साल तक रिंग पर राज किया। 61 में से 56 कामयाबियां, 37 नॉट आउट और सिर्फ 5 बाउट हारे। दी ग्रेटेस्ट के नाम से जाने जाने वाले अजीम फाइटर के कारनामे आज भी जबान ज़द-ए-आम हैं। कि शेष मर्सलिस किले और फिर मोहम्मद अली किले के नाम से शोहरत पाने वाले अजीम बॉक्सर 17 जनवरी 1942 को पैदा हुए और 74 साल की उम्र में यानी 3 जून 2016 को इंतकाल कर गए। 12 साल की उम्र में बॉक्सिंग रिंग में बतौर एमचर बॉक्सर एंट्री डाली। सिर्फ 6 साल बाद यानी समर ओलंपिक्स 1960 में लाइट हैवी वेट में गोल्ड मेडलिस्ट हुए। 1961 में इस्लाम कबूल किया और फिर कामयाबियों शोहरत की बुलंदी पर राज किया। 1964 में हिमुतन सोनी लिसन को अपसेट करके वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन बने। 21 साल बॉक्सिंग करियर में 61 फाइट्स में 56 अपने नाम की, 37 नॉट आउट भी अजीम कारनामा, जबकि सिर्फ 5 बाउट हारे। शानदार कारकर्दगी पर दी ग्रेटेस्ट का लकब समेत दर्जनों अवार्ड जीते। 28,000 की आबादी वाले शहर कलरकोट में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। यहाँ ना मास्क हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोरोना वायरस से मुतालिक किसी एसओपीज का कोई नामो निशान है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में अहम समझे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 28,000 की आबादी वाले शहर कलरकोट में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। यहाँ ना मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही कोरोना वायरस से मुतालिक किसी एसओपीज का कोई नामो निशान है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में अहम समझे जा रहे हैं। कलरकोट के कुछ रिहायशियों ने कहा कि मौत अल्लाह के हाथ में है और हुकूमत की तरफ से पेश करदा एसओपीज की पैरवी करते हुए उसे रोका नहीं जा सकता। तज्जियाकारों का कहना है चूँकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वबाई हालत में तेजी से फैल रहा है, जबकि कमजोर कुव्वत मदाफियत और ज्यादा उम्र के अफराद इससे ज्यादा मुतासिर होते हैं। ताहम कलरकोट के रिहायशी 65 साल हुसैन अहमद सिद्दीकी कस्बे की भीड़ वाले बाजार में खुशी खुशी घूम रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ कोई कोरोना वायरस के मरीज नहीं है, ना ही कोई इससे हलाक हुआ है, इसलिए हम सब आजादाना तौर पर घूम रहे हैं। कोई कोरोना का ना कोई मरीज है, ना कोई फौत होया, इस वास्ते लोग बगैर किसी डर के फिर रहे हैं। एक मुकामी ताजिर अमजद रशीद का कहना था कि जब मार्च में पाकिस्तान में पहली बार इस बीमारी का पता चला तो वजारत सेहत के उहदेदारों ने दर्जनों रिहायशियों को पकड़ लिया था जिन्हें फ्लू की अलामात थी, लेकिन उन सब का टेस्ट मनफी आया था। बहुत सारे लोगों को टेस्ट के लिए ले जाया गया और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 100% लोग दोबारा उन्हें आज़ाद कर दिया गया कि भी आपको कोरोना नहीं है। इसलिए इस टेस्ट होने की वजह से आवाम के अंदर खौफ और हरास जो पहले फैला हुआ था ना, वो तमाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। एक शहरी मोहम्मद खालिद का कहना था कि हमें कोई डर खौफ नहीं है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से लिखा हुआ है मौत उस कोरोना की वजह से आनी है तो वो आके रहेगी। दुकानदार हफीजुर रहमान राना का कहना था कि असल में हमारे कलरकोट में जो है ना जी, चूँकि ऐसी कोई अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कोरोना के हवाले से,
और अगर कोई ऐसा केस सामने आ जाए या रश के दिनों में या कभी इंतज़ामिया या महकमा सेहत के एहलकार वगैरह आएँ तो फिर हम लोग मास्क लगाते हैं। आम दिनों में हम मास्क नहीं लगाते। मुकामी सहाफ़ी शब्बीर अख्तर का कहना था कि यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट्स दो किस्म के हैं। एक तो इसको मानते हैं कि वाकई ये एग्जिस्ट करता है, कोरोना वायरस जो है मौजूद है, ये बहुत बड़ी आलमी वबा है और इससे बड़ा ख़तरा है पूरी दुनिया को। लेकिन बाकी जो है उसमें कुछ मजहबी को नीम खानदा किस्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों के लिए ये कुछ भी नहीं है और ये खामखा जो है ये बैनुल-अक़वामी साजिश है और ये इसमें खामखा मुलव्वस किया गया है, जो अपने कुछ मुफादात हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।